दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NH44। NH44 जो है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 356 या डी अनुच्छेद 376। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त संचार की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोकपल जो है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस को मूड लाइट गैस कहा जाता है? किस गैस को मूड लाइट गैस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फीन। फास्फीन को मूड लाइट गैस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ था के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वनस्पति में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों या वनस्पति में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम के थ्रू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को विश्व श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व श्रम दिवस 1 मई को विश्व श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है? कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वह दांडी मार्च से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम जो है वह किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिगनार अन्ना चिड़ियाघर जो है और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम को जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र
चटर्जी इसके लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में जो गैस भरी जाती है वह नाइट्रोजन और आर्गन होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? तो क्लोरोफिल में मुख्य धातु जो होती है वो मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम मुख्य धातु होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी जो है वह भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कौन सा महासागर सागर का राजा कहा जाता है? कौन सा महासागर सागर का राजा कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को सागर का राजा कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है और कौन सा महासागर सबसे छोटा है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा है या प्रधान मध्याह्न रेखा या मकर रेखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान मध्याह्न रेखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? किसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में कौन सा बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट कहलाता है या बैंकों का बैंक कहलाता है? तो आरबीआई जो है वह बैंकों का बैंक कहलाता है या बैंकर टू द गवर्नमेंट कहलाता है। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी जो स्थापना डेट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को चीन से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को चीन से अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत को चीन से अलग करती है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, क्या सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट।